जय श्री राम। मैं सूरदास बाबा सेंटी अरोड़ा। मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में जिक्र किया था कि मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई एक्सीडेंट के कारण। एक्सीडेंट कैसे हुआ आज मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। वर्ष 2004 की बात है कि मैं बीकानेर से ट्रांसफ़र होकर गंगानगर आया था और यहाँ पे दो लड़के जो कि वाहन चोरी किया करते थे, जेल में मेरे वह दोस्त बन गए। उन दोनों की जमानत हो गई और मैं बाहर 20 दिन की छुट्टी पे आ गया। छुट्टी का कारण यह था कि मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, उनका अंतिम क्रियाकलाप करना था। तो जिस दिन 2 दिन बीत चुके थे, तीसरा दिन हुआ तो वह दो लड़के मेरे घर आए और मेरे से बोले, सेंटी भैया आप हमारे साथ कहीं बाहर घूमने चलो, आपका दिमाग सेट हो जाएगा, यहाँ का माहौल सही नहीं है घर का। तो मैं उन दोनों लड़कों के साथ घूमने के लिए चला गया और मीरा चौक के पास आया तो वहाँ पे एक सफ़ेद रंग की मारुति कार खड़ी थी। मेरे को उन दोनों लड़कों में से एक लड़का लेने आया था घर पे, एक लड़का कार के अंदर बैठा था। मैंने उस लड़के से पूछा कि ये लड़का कौन है। वो बोला कि मेरे चाचा का लड़का है और मैं चाचा की गाड़ी मांग के लाया हूँ, अब तू बता कहाँ चलना है घूमने के लिए। तो मैंने उन्हें कहा भी हनुमानगढ़ में मेरी रिश्तेदारी है, मेरे चाचा वगैरह रहते हैं, वहाँ चलते हैं, मैं उनसे मिल लूँगा। तो वो दोनों इस बात पे राज़ी हो गए और हम हनुमानगढ़ रोड पे सफ़र करने के लिए चले गए। मम्मड़ मोड़जंडा के आगे सुंदरपुरा गांव आता है, वहाँ पे हनुमान जी बालाजी का मंदिर बना हुआ है। उस जगह पे एक्सीडेंट हुआ। अपनी साइड में ऊँट गाड़ा जा रहा था, सामने से ट्रक आ रहा था। ट्रक से बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने ऊँट गाड़े के पीछे गाड़ी ठोक दी और वह दोनों फरार हो गए। उनके चोटें नहीं लगी थी, मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था और ऊँट मर चुका था। गांव वालों ने आके मुझे कार में से बाहर निकाला, गांव की जीप लेके मुझे हनुमानगढ़ लेके गए, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जहां पे मेरे रिश्तेदार व मेरी बहन जो गंगानगर रहती है वह भी वहां आ गई थी। मुझे होश आया तो मेरे आसपास रिश्तेदार वगैरह बैठे थे और डॉक्टर खड़े थे। उन्होंने दबादब मेरे को स्ट्रेचर पे डाला और ऑपरेशन रूम में ले गए। वहाँ पे जाके अपनी जो भी उचित कार्रवाई करनी थी उन्होंने की और वापस मेरे को बेड पे लाके रख दिया। और पुलिस वालों ने मुझे कहा कि भाई सेंटी तेरे को हम गिरफ्तार करते हैं एक्सीडेंट के मुकदमे में। खिलाफ पार्टी ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उनका 35,000 रुपये का ऊँट मर गया, क्लेम केस हुआ है तेरे पे 35,000 का। तो मैंने उन्हें कहा कि भी मैं पहले 20 दिवसीय पैरोल पे आया हूँ, उसकी जमानत भी भरवाई हुई है और वैसे भी मैं गंभीर रूप से घायल हूँ, अब कहीं भाग तो सकता नहीं। आप मेरे को कच्ची जमानत दे दो, जब आप चालान पेश करोगे तो मैं कोर्ट में पेश हो जाऊँगा। उन्होंने मुझे वहाँ से कच्ची जमानत दे दी। मेरी चाची जी व मेरी बहन की साइन करवा लिए और उसके बाद में मैं वहाँ से गंगानगर आया। गंगानगर एक दिन मेरे को हॉस्पिटल में रखा, टेस्ट वगैरह किए और मेरे को यहाँ से बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। फिर मैं बीकानेर चला गया तो बीकानेर मेरे को 4 दिन रखा, वहाँ पे मेरे टेस्ट हुए, उन्होंने मेरे को जयपुर रेफ़र कर दिया। और इस दौरान मेरी पैरोल भी ख़त्म हो चुकी थी और एक्सीडेंट का एक नया मुकदमा भी लग चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना बीकानेर से पहले गंगानगर चलूँ, गंगानगर पेश होके उसके बाद में जयपुर जाऊँगा। तो वापस गंगानगर आके मैं अपने घर लेट गया। मेरा भाई उस वक्त जिंदा होता था। तो पुलिस मेरे को शाम को घर पे लेने आ गई, बोली भी राजेंद्र कुमार तेरे को पेश करना है, हमारे साथ चल। तो मैंने मेरे भाई से कहा भी भैया आप भी मेरे साथ चलो। हम दोनों भाइयों को सरकारी गाड़ी में बिठा के कर्मचारी कलेक्टर साहब के पास लाए पेश करने के लिए। तो कलेक्टर साहब से जब मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरे हालात देखे तो मुझे 7 दिन की छुट्टी और दे दी और बोले भी कर्मचारियों को ही आप इसको घर वापस छोड़ के आओ। कर्मचारी मेरे को वापस सरकारी वाहन पे घर छोड़ के गए और मैं फिर वापस जयपुर के लिए रवाना हो गया। जयपुर गया तो वहाँ पे 2 यूनिट बैठती हैं डॉक्टरों की, एक सोमवार को और एक शुक्रवार को। दोनों में मैंने चेकअप करवाया, मेरे को वहाँ लगभग 1 महीना 10 दिन लग गए। फिर मैं वहाँ से वापस आया तो जेल में दाखिल होने के लिए जेल चला गया। तो जेल वालों ने मुझे लेने से मना कर दिया कि हम तुझे नहीं लेंगे। मैं वापस अपने घर जाके लेट गया तो कर्मचारी शाम को फिर मेरे को घर लेने आए, बोले भी चल तेरे को पेश करते हैं, जैसी करवाएंगे। मैं उनके साथ आ गया। उन्होंने जब मेरे को पेश किया कलेक्टर साहब के तो उन्होंने मेरे को 4 दिन की छुट्टी और दे दी, बोले भी 4 दिन तेरे को और छुट्टी देता हूँ, 4 दिन बाद में दोनों केसों में ऑलरेडी जैसी हो जाना।
मैं वापस चला गया 4 दिन के लिए जयपुर गया, तो वहाँ पे फिर मैंने एक यूनिट को दिखाया मगर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, और फिर मेरे को ला के गंगानगर मेरे भाई ने जेल में दे दिया। मैं जेल में आ गया। आज इतना ही काफ़ी है, इसके आगे की दास्तां फिर कभी आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संतानी।